हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिस मिनी गार्डन में। तो दोस्तों, ये जो प्लांट है ये है टर्टल वाइन और ये जो प्लांट है बहुत खूबसूरत लगता है। इस प्लांट को आप चाहे इसकी पत्ती से ग्रो कीजिए, चाहे इसकी टहनी से ग्रो कीजिए, ये हर तरह से ग्रो हो जाता है और बहुत ही लो मेंटेनेंस चलने वाला ये पौधा है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, मैंने तो इसको एक बास्केट में लगाया हुआ है और ये जो है एरिका पाम। और मैंने इसको असल में मैंने इसको लगाया नहीं था। मैंने जो है मेरे पास इसके और भी प्लांट हैं, तो मैंने उसमें से ये प्लांट निकाल के ऐसे ही रख दिया था। मैंने इसको लगाया नहीं था, ऐसे ही रख दिया था और ये जो है अपने आप ही इतना ग्रो हो गया, इतना सुंदर ये दिखने लग गया। देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं। और क्योंकि ये मेरा जो है ना एरिका पाम प्लांट था, तो मैंने ऐसे ही रख दिया था। और ये है इसका, ये भी जो है टर्टल वाइन ही है, लेकिन ये धूप में था और तो इसका कलर ऐसा हुआ है, ये देखिए। और वो जो प्लांट है वो छाया में रखा हुआ था, तो इसकी वजह से ये इसका जो कलर है ये देखिए, आपको एकदम से ग्रीन नहीं दिख रहा होगा, येलो येलो टाइप का हो गया है। तो दोस्तों, जब हम इस प्लांट को लगाते हैं तो इसे जो है धूप में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है छायेदार में रहता है। तो ये जो पौधा है ये छाये में रखा हुआ था, मैंने कभी इसको धूप में नहीं रखा। तो इसका कलर और इसका कलर में अंतर देखिए। ये जो कलर है इसका पीलापन सा है थोड़ा बहुत, और इसका बिल्कुल ग्रीन है। ये देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है। अगर आप बास्केट में, हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। ये इसकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी बढ़ जाती है। लो मेंटेनेंस पौधा है और इसकी जो सॉइल है बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल इसको पसंद है। ज़्यादा जो है इसको पानी पसंद नहीं है। तो आप इसको जब भी लगाएं वेल ड्रेन सॉइल में लगाएं और जो है बहुत अच्छा, बहुत शानदार लुक देता है। तो मैंने इसको लगाया नहीं था, मैंने इसको जो है ऐसे ही रखा हुआ था। ये मुझे लगा शायद ये खाद बन जाएगी। मैं जो है इसकी जड़ वगैरह थी ऐसी ख़राब हो गया था, तो इसमें से मैंने निकाल के ऐसी बास्केट में रख दिया था। तो अपने आप ही जो है इतना सुंदर ये बन के निकला है, अपने आप जो है ये ग्रो हो गया। और ये देखो, एक छोटा सा बास्केट मेरे पास है, ये देखिए, इसमें इतना सुंदर ये लगता है। लेकिन ये धूप में रखा हुआ था तो हल्का सा ये पीलापन आ गया इसमें। और ये देखिए, ये जो है वांडरिंग जू प्लांट है, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसको अगर आप एक बार अपने गार्डन में ऐड करेंगे तो ये सालों साल बना रहता है। इसकी पत्तियां देखिए कितनी खूबसूरत पत्तियां लग रही हैं। तो ये जो मैंने एक जो है डिब्बा काट के जो है मैंने ये पॉट बनाया है। और ये भी जो है बिल्कुल छाया में रहने वाला पौधा है। तो ये देखिए, ये मैंने छाया में ही रखा था। और आप इसका साइज़ देखिए, बहुत छोटा सा ये बोतल है। छोटे पॉट में भी चल जाता है ये पौधा और बड़े पॉट में भी चल जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देता है हमारे गार्डन को, तो इसको भी आप ज़रूर लगाएं। और ये भी बिल्कुल लो मेंटेनेंस में चलने वाला पौधा है। तो दोस्तों, ये देखिए, इसकी जो है पत्तियां बिल्कुल बहुत सुंदर लगती हैं, इतनी ऊपर से हरी रहती हैं और नीचे से ये जो है पर्पल करके रहती हैं। तो ये बहुत सुंदर लगता है। इसको आप जो है हैंगिंग बास्केट में ज़रूर लगाइएगा। और इसको जो है ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको जो है धूप ज़्यादा नहीं चाहिए होती इसको। ये छायादार जगह पर रहने वाला है, तो इसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ज़्यादा पानी पसंद नहीं करता है। तो ये देखिए, ये भी बहुत सुंदर लगता है। ये जो है पौधा, ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया है। तो इसके मैंने बहुत सारे पौधे बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ पौधे जो है बारिश की वजह से ख़राब हो गए हैं। तो ये तो मैंने इसकी कटिंग बाद में लगाई है, तो ये जो है पौधा अभी सेफ है। तो देखिए, आज का मौसम बिल्कुल धूप खिली हुई है और कहीं से लेके इधर को तो बादल नहीं है, खैर बादल भी लगे हुए हैं, पर देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये देखिए, बहुत सुंदर लग रहा है। ये सुबह मॉर्निंग का व्यू है। तो ये देखिए दोस्तों, और इधर साइड जो है, इधर जो है बादल लगे हुए हैं। ये देखिए, शाम तक जो है बादल फिर लग सकते हैं, अभी तो थोड़ा बहुत ही बादल जो है दिख रहे हैं। तो आज का मॉर्निंग व्यू कुछ इस तरह का बहुत सुंदर जो है व्यू आया हुआ है। ये देखिए, बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पे जो है फिर मैंने एक जो है ना, यहाँ पे भी ये छोटा सा पॉट है और ये मैंने दीवार में जो है ये दीवार में हैंग किया हुआ है। और ये जो है इसको थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा हो गया इसको, यानी कि 2-2.5 साल हो गया है, तो उसका कलर थोड़ा फेड हो गया है। बट ये भी जो है बहुत सुंदर लग रहा है। तो इस तरह भी आप अपने गार्डन में इसको सजा सकते हैं। और इसको छायादार जगह पर आप
जो है इसको रखिए तो बहुत अच्छा ये लुक देता है। तो ये देखिए एक छोटे से पॉट में मैंने ये लगाया हुआ है, ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अगर बड़े पॉट में लगा सकते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। देखिए एक ये भी है और इसमें भी देखिए ये एक छोटा सा पॉट है और इसमें भी देखिए मैंने ये भी लगा रखा है, लेकिन ये पुराना है, ये पौधा पुराना है इसलिए इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरह हो रही हैं। ये देखिए इसकी अब मैं कुछ दिन में कटिंग लगाऊंगी। ये पुराना है दोस्तों इसलिए इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरह की हुई हैं। ये देखिए जो मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया था वो मैंने कटिंग लगाई थी, वो जो है नया प्लांट है। ये पुराना हो चुका है इसलिए इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरह की हो गई हैं। तो ये देखिए और यहाँ पे जो है मौसम आपको मैंने जो है नीचे से भी यहाँ से भी दिखा दिया है। तो बहुत सुंदर मौसम हो रहा है। तो इधर जो प्लांट मैंने रखे हैं यहाँ पे जो है धूप बहुत कम आती है, तो इसलिए जो प्लांट है ये धूप वाले प्लांट नहीं हैं, कम से कम इनको धूप मिलती है। तो धूप में भी जो है बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए एक छोटा सा मैंने ये गुल्लक था मेरे बच्चों का, तो इस गुल्लक में भी मैंने थोड़ा सा DIY करके जो है इसमें भी इसकी कटिंग लगाई हुई है। ये देखिए इसकी कटिंग ये भी मैंने बाद में लगाई है, तो तब इसमें जो है ना ये हरा हो रखा है ये पौधा। इसकी पत्ते बहुत हरी हरी हो रखी हैं क्योंकि वो जो है वो पहले के हैं, करीबन 1.5 से 2 साल पहले का वो पौधा है, तो इसलिए उसकी पत्तियाँ कुछ खास नहीं हो रही है। और यहाँ पे देखिए मैंने आज जो है मिट्टी सुखा रखी है। ये मिट्टी सारे गमले में थी, तो आज हमारे वहाँ धूप है तो मैंने ये मिट्टी सूखने के लिए रखी है और सूख जाएगी तो फिर मैं इसमें खाद मिला के फिर इसको मैं गमले में भर दूँगी। ये देखिए ये सारे मैंने आज सुखा रखी है मिट्टी। ये गमले खाली किए हैं और ये मैंने मिट्टी सब सुखाई है और अच्छे से मैं इसको फैला दूँगी। ये देखिए अगर अच्छे से फैलाऊँगी तभी ये सूख पाएगी, क्योंकि बादल का भी कोई भरोसा नहीं है, शाम तक फिर बादल आ सकते हैं। तो इसको जो है मैंने हाथ से अच्छे से फैला दिया है। अब जो है ये मिट्टी सूख जाएगी फिर इसको मैं गमले में भरूँगी।